हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड पे बात करनी है। या आई गॉट सो मेनी मैसेजेस। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। ओके, आई टेल यू हुआ क्या। मैं बिल्कुल उस सीक्वेंस में जाऊँगी जिस सीक्वेंस में मेरे साथ चीज़ें हुई। सो 46 आई थिंक 47 एपिसोड है, मुझे भी याद नहीं है कौन सी है। 46 होगी, 47, 48, 49, 50। हाँ, तो 46 एपिसोड होगी। तो जब वो मैंने देखी तो जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ती जा रही थी मुझे समझ नहीं आई थी, और बाय द एंड ऑफ इट जब वो फाइनल इवेंट हुआ, जब मुर्तसिम दरवाज़ा बंद करता है, उससे पहले जब मीरब उसको थप्पड़ मारती है और उसके ऊपर थूकती है, फिर मुर्तसिम उसको कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो दरवाज़ा बंद करता है। फिर मैंने प्रोमो देखा एंड मुझे लग रहा था मेरे इर्द गिर्द ना एक साइलेंस आ गया है, एक खामोशी है जिसमें बहुत शोर है, और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी, मैं बस दुख में थी, लिटरली दुख में थी। अब आप लोगों को ड्रामेटिक लगे या कुछ भी, बट मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे रिव्यूज़ सुनते हैं तो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं राबिया आप इतनी सीरियस क्यों जाती हैं, राबिया आप इतना वो क्यों नहीं थी। बिकॉज आई वॉच ड्रामाज विद सीरियसनेस। मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अपना काम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ड्रामे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्टोरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब अच्छी चीज़ होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और जब बुरी चीज़ होती है या कोई सैड चीज़ होती है तो मैं उतना ही दुखी हो जाती हूँ। तो उस वक्त ना मैं इतने, और दुख या सैडनेस की ना दो चीज़ें होती हैं। एक वो होता है जब इंसान बहुत ज़ोर से रिएक्ट करे, और एक होता है जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए। और जब इंसान खामोश होता है ना, वो होता है जब आपके दिल में बहुत ज़ोर से जाके लगती है। एंड आई थिंक मेरे साथ हुआ कि आई जस्ट कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज हैपनिंग। और इसमें मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी, मुझे लगा कि राइटिंग का कत्ल हो गया है। मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से नॉवेल्स पढ़ती हूँ, कहानियाँ पढ़ती हूँ। मुझे लगता है इंग्लिश एंड उर्दू लिटरेचर आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग पर्सनैलिटीज़। इंसान की सोच को एक डायरेक्शन देने में, इंसान की सोच को चेंज करने में कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो मुझे लगा कि ये जो अभी मैंने देखा है, इसने तो मेरी उम्मीद ख़त्म कर दी है कि हमारे पास अब कभी अच्छी कहानियाँ आएंगी। इसने तो लिखाई की को ख़त्म कर दिया है। कहानी क्या होती है? कहानी एक सीक्वेंस में जाती है, कहानी का एक कॉन्सेप्ट होता है, कहानी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तरीके से चलते हैं। एक कैरेक्टर से आपको क्यों मोहब्बत होती है? क्योंकि वो कैरेक्टर एक ख़ास तरह का इंसान होता है। उसकी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ होती हैं। वो कैरेक्टर हर चौथी एपिसोड में या हर 20वीं एपिसोड में कोई नया रुख नहीं ले लेता है। अगर वो नया रुख लेता है तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। लेकिन यहाँ तो मीरब ने क्या किया, मुर्तसिम ने क्या किया, completely opposite to their characters, what their characters should be doing। इतना शॉकिंग था। एंड लग रहा था कि बस आपने सोचा कि मैं एपिसोड 5 में ये लिख लेते हैं, एपिसोड 20 में ये लिख लेते हैं, एपिसोड 46 में ये लिख लेते हैं। कोई सीक्वेंस, कोई एक लॉजिक नहीं नज़र आ रही। कोई एक चीज़ करनी है, बस उसको करना है। उसको कहाँ तक करें? उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो लॉजिकल चीज़ें ऐसे नहीं करेंगे, इसके अलावा सब कुछ कर सकते हैं। बस आपने कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सानिया है, मैं तो उसको बोलूँगी। क्योंकि अगर आप कैरेक्टर्स को उस तरह नहीं चला रहे जिस तरह कैरेक्टर्स होने चाहिए, अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लेकर आ रहे स्टोरीज़ में, तो आप सोचें कि आप कंटेंट के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी कि ये किया क्या है, ये हुआ क्या है। पूरी टीम ने, राइटर ने, डायरेक्टर ने, एक्टर्स ने, ये हुआ क्या है? ये मुर्तसिम और मीरब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मुर्तसिम और मीरब वो तो नहीं है जिनको मैं जानती हूँ। ये लोग इनको क्यों ऐसा करने पे मजबूर किया गया है? मीरब क्यों ऐसे कर रही है? मतलब मीरब ने आज तक किसके मुंह पे थूका है? मीरब ने आज तक किसके मुंह पे थप्पड़ मारा है? मीरब ने क्या किया ऐसा जो क्या मीरब को नहीं पता हया कौन है? क्या मीरब को नहीं पता कि हया किस तरह की साजिशें करती आई है? कुछ एपिसोड्स पहले हया ने उसको खुद बताया कि कैसे उसे पता था कि मरियम वाला पूरी कहानी एंड एवरीथिंग। हया ने खुद एडमिट किया कि किस तरह उसने ये पूरी चीज़ की और उसने किसी को नहीं बताया। क्या वो हया की असलियत नहीं जानती? क्या उसको नहीं पता कि हया किस किस्म की गेम्स करती आई है? उसको सब पता है। तो फिर मीरब क्यों हया की बात पे यकीन करेगी? क्या
मुर्तसिम के पास इससे पहले कोई मौका नहीं था हया के साथ जो कुछ भी उसने करना है उसको उसी दिन करना था, जब अभी मीरब घर आई उसकी बहन की शादी हो रही है तभी उसको करना था। मतलब आई एम सॉरी, आई एम एन इंटेलिजेंट व्यूअर, आई वॉन्ट यू टू ट्रीट मी लाइक एन इंटेलिजेंट व्यूअर। मुझे ऐसी कहानियाँ दें जो मेरी इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट होंगे या होंगी अगर आप मुझे ऐसी कहानियाँ दे रहे हैं। अगर आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या कर रही हैं तो एज एन ऑडियंस तो आप अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, और आप खुद कह रही हैं कि शायद आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है टू राइट अ रियली गुड स्टोरी, टू राइट अ लॉजिकल स्टोरी। तो आप मुझे बताइए, हाउ आर वी सपोज टू बिलीव दिस, वाई शुड वी बिलीव दिस? एंड मुर्तसिम जिसने मीरब को हाथों पे उठाया, जिसने मीरब को इतने प्यार से रखा है, जिसने मीरब का छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, हर बात पर उसको दरगुजर रखा है किया है, जो उसके दिल में रहती है, वो उसके साथ ये करेगा। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ आप ऐसा नहीं करते हैं। तो मतलब पहला तो मुझे दुख जो था ना वो इस बात पे था कि ये क्यों हुआ है, ये लिखाई, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, तहरीर, कहानी, ये किधर चली गई हैं सब चीज़ें? क्या ये ख़त्म हो गई हैं? ये अब नहीं हम एग्जिस्ट करेंगे? मुझे उनके कत्ल पे अफसोस हुआ। सॉरी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट सीरियसली आई फेल्ट दैट बिकॉज देयर वाज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। और वो फिर उसके बाद आप आ जाएं कि इस पूरी चीज़ को यूज़ किया टू सेंसेशनलाइज थिंग, क्योंकि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट तेरे बिन। आई वुड लाइक टू बिलीव कि शायद क्रिएटर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन समझती है, क्रिएटर्स को ये पता था। मैं फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, मैं कहती हूँ शायद चूक हो गई, शायद ओवरलुक हो गया। क्योंकि अगर मैं इस बात को यकीन करना चाहूँ कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड तमाम एक्टर्स, एवरीवन न्यू कि ये क्या होगा, उसके बावजूद दे वेंट अहेड विद इट, तो फिर मैं वाकई क्वेश्चन कर रही हूँ कि आगे फ्यूचर क्या होगा ड्रामास का। क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती इस प्रोडक्शन हाउस से, इन डायरेक्टर से, राइटर तो चलो नहीं है, और इन सब एक्टर्स से कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल काम करें। आई एक्सपेक्ट देम टू वर्क, टू गिव अस content which is responsible, content which is good, which is quality। तो मुझे नहीं समझ आ रही। तो मुझे लगता है, मैं ये सोचना चाहूँगी कि शायद चूक हो गई। अगर चूक नहीं हुई तो फिर मैं बहुत और भी दुख में हूँ। और है ना, आई एम टायर्ड, लिटरली टायर्ड ऑफ दिस रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन, बिकॉज मेरे अपने घर में बहुत मर्द हजरात हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई ये सोचे कि मेरा भाई उन मर्दों में से, मेरा बाप, मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त। नहीं भाई, जहाँ बुरे मर्द हैं वहाँ पे बहुत से ऐसे मर्द हैं जो औरतों को सपोर्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, and they will never do something like that, who know how to control themselves, who know that this is not what they should do। तो आपने तो एक ऐसा कैरेक्टर लिया जो इतना अच्छा दिखाया, उसको पता नहीं आपने क्या कर दिया। तो ये किस किस्म की रिप्रेजेंटेशन है? आर यू ट्राइंग टू से कि हर मर्द, जब कि मर्दों में कुछ पावर नहीं है? दिस इज़ समथिंग सो सैड। अब लुक एट द मैसेजेस दैट यू आर गिविंग। उसके अलावा आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर औरत बदतमीज़ी करती है तो फिर उसका मैरिटल रेप होना या उसका रेप होना या मर्द का उसको थप्पड़ लगाना जायज़ है। नो, नेवर। इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। मे बी वॉर की सिचुएशन है या कुछ है तो फिर भी मैं सोचूं। और दूसरी बात ये, उस औरत ने जो किया या उस मर्द ने या उस इंसान ने जो किया, थूका, वो क्या, वो तो उसकी अपब्रिंगिंग है। दूसरे कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग को क्या हुआ? वो जवाब में ऐसी हरकत कर रहा है। दीज आर टू, देयर जस्ट सो मच इन्वॉल्व इन दिस। एंड देन एथिक्स कहाँ हैं? हम किस किस्म के मैसेजेस देना चाह रहे हैं? हम क्या एक वो सोसाइटी जहाँ पे औरतों के राइट्स को ऑलरेडी बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है औरतों का सर्वाइव करना या उनका अपनी किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना। वो मासेस जो आपको देख रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि अगर तुमसे उसने बदतमीज़ी की है, किसी दिन उसका मूड ख़राब था, थकी हुई थी बेचारी, तो बेटा तुम जायज़ हो, तुम कर लो उसके साथ जो तुमने करना है। दिस इज़ वॉट यू आर टेलिंग देम। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वो तमाम लोग उसके बाद, मेरे जहन में इतनी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये नहीं समझ आई मैं कहाँ से उठाऊँ धागा, कहाँ से छोड़ूँ। एंड या सो फिर आप आ जाएँ, आपने मुर्तसिम का कैरेक्टर दिया। वी ऑल लव्ड मुर्तसिम, आई लव्ड वॉचिंग मुर्तसिम। इतना मज़ा आता था कि एक अच्छा हीरो दिया है आपने। मेरे समेत तमाम लड़कियों का जो मुर्तसिम के बारे को अच्छा समझ रही थी, उनके ड्रीम्स तोड़ दिए आपने। वो आई मीन कहानियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम लोग
मुझे लगता है कि या तो हमारे क्रिएटर्स रियलाइज़ नहीं करते कि कहानियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर रियलाइज़ करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर सिर्फ नंबर्स के लिए, एक हुआ क्रिएट करने के लिए और सेंसेशनलिज्म के लिए ऐसी चीज़ें कर देते हैं। क्योंकि कहानियों से हम मोहब्बत करने लगते हैं, किरदारों से हम मोहब्बत करने लगते हैं। किरदार और कहानियाँ हमें होप देती हैं, और आपने ये क्या किया इस एपिसोड के साथ, हमारी होप को ऐसे खींचा है, आपने उम्मीद को ऐसे तोड़ा है, आपने हमारे ड्रीम्स को ऐसे तोड़ा है। आपने कहा नहीं, डोंट ड्रीम अबाउट अ गुड मैन, डोंट ड्रीम, डोंट होप, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, गुस्सा दिलाओगे दिस इज़ व्हाट विल दे विल डू। और ये कि सारी औरतें पागल होती हैं गुस्से में, वो किसी भी चीज़ उनमें लॉजिक नहीं होती। किस किस्म के आइडियाज़ हम दे रहे हैं, किस किस्म की मैसेजिंग हम कम्युनिकेट करें टू द मासेस, जिनके पास ऑलरेडी एजुकेशन नहीं है, जो ऑलरेडी पावर की उसमें स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या दिखा रहे हैं उनको। फिर उसके बाद हम ये नहीं सोचते, आपको पता है, अब उन तमाम लोगों के लिए जो मैरिटल रेप को डिफेंड कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि उसने इतनी बदतमीज़ी की थी तो मुर्तसिम ने जो किया वो जायज़ है। आई एम सॉरी, आई थिंक ये बात कहना भी बड़ा, उसने जो भी किया, आपको पता है अगर कोई मर्द आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे, आपको एक मर्द थप्पड़ मारे तो किस तरह क्या फ़ील होता होगा। आप सोचें कोई आपसे ज़्यादा ज़बरदस्ती करे, मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन वी इवन से दैट दिस इज़ ओके। फिर आप बाद में दिखाएंगे कि उसी इंसान से आपको दोबारा आप वापस आ जाएंगे, मोहब्बत दोबारा हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, देयर इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड ऑल्सो। ये कैसे हो सकता है? ये अगेन इट्स अगेंस्ट लॉजिक। क्यों माफ़ी मिलनी चाहिए मुर्तसिम को इसके बाद जो मुर्तसिम ने किया? और हम ऐसे किसी भी इंसान को क्यों माफ़ी दें? जो लोग अपनी बीवियों के साथ इस किस्म के एक्ट में इन्वॉल्व, उनको क्यों रोज़ ये इजाज़त दी जाए कि वो दोबारा आके ये करें? क्यों वो औरतें आवाज़ नहीं उठाएं? या ये क्यों जस्टिफाइड हो जाए कि उसने बदतमीज़ी की तो उसके साथ ये हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी कहानी इधर भी इलॉजिकल है, आगे भी आप, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी वो कहीं हमारे ड्रामों में, कहीं स्क्रिप्ट राइटिंग में कहीं तो इन्वॉल्व होगी ना। किस जगह हम, कहीं तो हम इसको इस्तेमाल करते होंगे, कहीं तो हम अकल को यूज़ करते होंगे। क्या हम बिल्कुल नहीं करें? वे अगर आप ट्रॉमा का रिज़ल्ट पढ़िए, ट्रॉमा के इफ़ेक्ट्स पढ़िए, रिज़ल्ट्स पढ़िए। आप बहुत से ड्रामे पिछले दिखाएं पाकिस्तानी, एक दो, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जब ऐसा कुछ हुआ जिसमें रेप नहीं था, सिर्फ एक मर्द ने हीरोइन के साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो वो हीरोइन को टाइम लगा वापस आने में। एक ड्रामा था कंकर, बहुत अरसे पहले दिखाया था, उसमें फहद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर था सनम बलोच के साथ। वो अपनी बीवी, रोमांटिक लव स्टोरी होती है, फिर वो अपनी बीवी को मारता है। और क्यों? उसका पीछे बैकग्राउंड, अपने बाप को देखा होता है कि वो अपनी माँ को ऐसे मारता है, और उसको आदत नहीं होती है कि कोई औरत उससे ऊंची आवाज़ में बात करे या उसकी मर्ज़ी के केस जाए। वो ऐसी कुछ कहानी थी। देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट। तो जब भी कोई चीज़ें ऐसी दिखाई हैं, मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल राइटर्स और रिस्पॉन्सिबल टीम्स ने क्रिएट की हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न। एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई इशू नहीं है वो ऐसा नहीं करता है, और ना हम चाहते हैं कि वो करे, ना हम ये नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। अगर आप आगे जाके मीरब को ये दिखाते हैं कि वो मुर्तसिम के पास वापस आती है और वो दोनों साथ हो जाते हैं, तो हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि एक इंसान जो ये चीज़ करे उसको माफ़ी मिल सकती है। हमें ये नॉर्मलाइज़ नहीं करना है, हमें इसकी एक्सेप्टेंस नहीं डालनी है, चाहे मोहब्बत है, चाहे बच्चा है, चाहे कुछ भी है। सो इतने लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा जो है ना, इस किस ने हमारे साथ बहुत बुरा किया इस किस ने। मैं इसको शुरू से ना कहती आ रही हूँ कि मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ये पाकिस्तानी वर्जन ऑफ स्टार प्लस या सोनी या इंडियन ड्रामा लगता है, एंड आई स्टैंड बाय इट। बट दुख की क्या बात है, even in those dramas, and I love those dramas, and the reason I say that they have a flavor of their own. उनकी अपनी साजिशें, उनकी स्टोरी लंबी और सब उनकी अपनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा चीज़ें लॉजिक से नहीं चलती, बहुत दफ़ा चीज़ें इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं जो रियलिटी में नहीं होती हैं, जैसे जुड़वा हो गया या इस तरह की चीज़ें, तो आप इसलिए कभी कभी आप उनसे कंपेयर करते हैं। दैट डज नॉट मीन टू अंडरमाइन देम और इंसल्ट देम, नो वे। दे आर अ डिफरेंट क्लास एंड दे हैव अ फ्लेवर ऑफ देयर ओन। सो मैं अक्सर कहती थी कि आपने उसी तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी। पाकिस्तानी ड्रामाज हैव अ डिफरेंट फील एंड डिफरेंट, दे आर मोर लॉजिकल, दे हैव अ स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स और सम रियलिटी एंड सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है, फ़र्क है। लेकिन दुख की बात पता है क्या है, इवन इंडियन ड्रामों में आपका हीरो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जितना मैं देख चुकी हूँ, जितने मैंने देखे हैं।
ही वुड नेवर, वो ज़बरदस्ती शादी करके ले आएगा, वो कभी उसको टच नहीं करेगा उसकी मर्ज़ी के बगैर. सो इवन उस जगह पे अगर कोई रेप करता है या कोई कुछ करता है, दोज आर ऑलवेज नेगेटिव कैरेक्टर्स. अगेन माई अपॉलॉजीज अगर मैं गलत बोल रही हूँ और कोई ऐसा ड्रामा था, कोई इक्का दुक्का होगा, मगर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामास में ऐसा नहीं होता. दे डोंट, द हीरोज़ डोंट फोर्स देमसेल्व्स ऑन हीरोइंस. तो इवन वहाँ नहीं होता. आपने यहाँ पे क्या कर दिया. एंड अगर अब तक हम इस ड्रामे को रिव्यू कर रहे थे ना, मैं करती थी बिकॉज मैं ना देखती थी कि आवाम कितना खुश है, लोग कितने खुश हैं, कितना मज़ा आ रहा है. और मैंने भी कहा चलो अच्छा, इट्स लाइट हार्टेड, चलो मज़ा आता है रोमांस देखने का, मुर्तज़ा मीरब का आप करें, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड यू डू इट. बट शुरू से मैं कहती आ रही हूँ और अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि क्या इलॉजिकल स्टोरी लाइन्स थी इसमें, क्या इलॉजिकल ट्विस्ट थे, एंड कॉपी पेस्ट ऑफ इंडियन ड्रामाज. एंड ये जो लास्ट हुआ है, ये मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया. मैं तो अब इस ड्रामे को नहीं देखना चाहती. और एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्ट जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें लोग फैंडम इतनी नेगेटिव एंड टॉक्सिक है एंड रिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं है. आई एम सॉरी, इट्स इलॉजिकल एंड इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट. इट इज़, आप सेंसेशनलिज्म कर लीजिए बट बी रिस्पॉन्सिबल. यू कैन नॉट फॉरगेट दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स. अच्छा खैर, बहुत ये हो गया. कमिंग टू एक्टर्स, बहुत ज़्यादा बैशिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं. सो वाइल आई अंडरस्टैंड कि एक्टर्स का ये प्रोजेक्ट है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. शायद हर कोई इतना शायद नहीं, या हो सकता है वो एग्री करते हो, मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई है, मैंने ना उन्होंने पब्लिकली अभी तक कुछ कहा है, तो आई कांट रियली से. बट आई डू फील दैट इस बार ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है. वो लोग जो इससे ना खुश हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. एंड टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स आई फील द मेन कास्ट शुड बी सेइंग समथिंग टू एक्नॉलेज द, मैं हूँ, मेरी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए प्लीज़. के शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे जैसे लोग इतना ज़्यादा दुख में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके नाम पे ड्रामा देखा था, क्योंकि मैं आपकी वजह से ड्रामे पे आई थी, क्योंकि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका नाम किसी ड्रामे की कास्ट में लिखा हुआ आता है तो मुझे श्योर श्योरिटी है, दैट श्योर श्योरिटी है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबल, एक इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा जो अगर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा तो वो ऐसी कोई इररिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं दिखाएगा. एंड सैडली इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं. सो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए वहाँ से. नॉट मे बी एन अपॉलॉजी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन अपॉलॉजी, जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ, कुछ लोगों के, कुछ ऑडियंस के, कुछ फ़ैन बेस के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं. आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं. एक पॉइंट और भी था जो लोगों ने कहा, आपने एक चीज़ मैंने देखी थी कि लोग मुझे और हमारे फ्यूशिया को और बहुत से लोगों को बैश कर रहे थे कि ये आप लोगों का कसूर है कि आप इन लोगों को जगह देते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यू कर लेते हैं और ये कर लेते हैं. जब कोई ड्रामा स्टार्ट होता है, हमने कर लिया, हमें तो नहीं पता था कि आगे ऐसा होता. अगर पता होता तो शायद हम उस चीज़ को एड्रेस करते. उस वक्त तक भी जो कुछ हुआ था हमने अपने इंटरव्यूज़ में उसको एड्रेस किया था. एक और कॉमेंट मैंने पढ़ा कि उन्होंने इस किस्म की राइटिंग को कोलिन हूवर की राइटिंग जो आई थिंक इट एंड्स विद अस से कंपेयर किया था. आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. इट एंड्स विद अस इज़ वेरी वेरी डीप. दैट गाय हैज़ एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ फ्रॉम डे वन. सो प्लीज़ जब आप ऐसे कमेंट करते हैं, बी रिस्पॉन्सिबल. एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को जिसने लोगों के अंदर, आपको पता है इट एंड्स विद अस ने कितनी अवेयरनेस क्रिएट की है, उसने कितनी बातें की और कितना डिफरेंट टाइप का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है. उसने मैरिटल अब्यूज़ को और मैरिटल रेप को किस तरीके से प्रोवाइड किया. मुझे मैरिटल रेप एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैरिटल अब्यूज़ होता है उसमें. सो डू नॉट, प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, सोच के कीजिए. वो बहुत एक डिफरेंट बुक है, उससे बहुत लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है, उसने एक बहुत बड़ा काम किया. यहाँ तो आई एम सॉरी, हमने आई डोंट इवन नो what to say. And I also want to talk to all those people who think that marital अब्यूज़ इज़ ओके, कि अगर आपके किसी करीबी इंसान या लड़की के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा. डू थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक हमें कोई भी कमेंट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कितनी बड़ी चीज़ है. एंड एवरी टाइम एक औरत के राइट्स के अगेंस्ट जाती है, एक औरत मैरिटल अब्यूज़ को या मैरिटल रेप को जस्टिफाई करती है, तो आप अपने ही जेंडर की कॉज को ख़राब करनी है. आप अपने ही जेंडर के लिए घड़ा खोद रही है कि उसमें गिरते जाएं. कभी हमें औरतों को अपने राइट्स नहीं मिल सकें, कभी वो लड़कियां अपनी मर्ज़ी से चीज़ नहीं कर सकेंगी. हमेशा उनकी चीज़ों को, मतलब हमेशा मर्द की गलत चीज़ को जस्टिफाई किया जाएगा उनके कंधों पे बंदूक रख के.
So especially if you're a woman, be very careful when you talk about marital rape. एंड अभी मावरा का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो हमने ही किया था. एंड उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह मेहरबानों में कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज कराया था, एंड किस तरह उन्होंने, बिकॉज शी रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड द डिग्निटी ऑफ दिस टॉपिक, एंड शी रियलाइज कि कितना उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए कि वो कैसे हो. एंड अगर ये ड्रामा मैरिटल अब्यूज़ पे था तो फिर उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए था. अगर आपका ये टॉपिक था, इट कैन नॉट बी जस्ट वन ऑफ द मेनी थिंग्स इन द ड्रामा. अगर ये ड्रामा लस्ट पे था कि इन द एंड अगर मुर्तसिम को यही करना था, तो फिर तो कोई स्टोरी नहीं थी ना, फिर तो कोई डेप्थ नहीं थी. मेरा नहीं ख्याल कि मैं ट्रैशी रोमांस देखना चाहती हूँ ऑन टीवी विच हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच हैज़ नो थॉट प्रोसेस, विच इज़ इलॉजिकल. आपकी कहानी मैसेज ना भी दे रही हो लेकिन लॉजिकल तो हो. मुझे मतलब इतने लेवल्स पे दुख है कि मैं बता नहीं सकती. मैं जब सोचती हूँ ना, मुझे कुछ होता है, मैं कहती हूँ कि राइटिंग का क्या होगा, लिखाई का क्या होगा, अगर हम अपनी मर्ज़ी से कैरेक्टर्स को ये भी करा रहे हैं, वो भी करा रहे हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, जस्ट टू जस्टिफाई समथिंग. हम ये देख ही नहीं रहे कि ये कैरेक्टर कैसा है, मीरब ने उसके ऊपर क्यों थूका, व्हाट इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, व्हाई वुड मीरब डू दैट. मीरब अभी आई, मीरब को क्या पता नहीं है. मैं एक आई कैन गो ऑन एंड नॉट स्टॉप. मैं तो आई एम एक्चुअली इन, कह रही हूँ ना, दुख में हूँ. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है. मैं बहुत दुख में, मुझे बहुत अफसोस है, बिकॉज दिस इज़ वन ड्रामा दैट आई वॉज रियली एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई थॉट कि बहुत रोमांटिक सा क्यूट सा सीन होगा जब मीरब खुद कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ेगी और मुर्तसिम और उसका एक मोहब्बत का एक नया जर्नी स्टार्ट होगा, और फिर कोई और एंगल उसमें आ जाएगा, कोई और चीज़. ये तो आपने अब मुझे बताएं, बहन की रुखसती पे ना भाभी है ना भाई है, ये किधर से है. कोई कुछ भी हो रहा हो, अनलेस कि आपको किसी ने अगवा कर लिया, कोई मर गया, आप उधर होंगे. वो किधर है, उनको यही ड्रामा सोच रहा था उसको करने के लिए. ये किस किस्म की चीज़ें हैं यार, किस किस्म की चीज़ें हैं ये. प्लीज़ आप लोग इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, देन स्टिक टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं सोचती हूँ यार, फिर आप सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ शायद मैं आज, बिकॉज मैं बहुत दुख में थी. दिस वॉज समथिंग, इट्स जस्ट सो सैड कि इसकी कोई, और पता नहीं किसी पर असर होगा या नहीं होगा, या हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी. आई रियली विश के जो होना था वो हो गया, बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कंटेंट हम नहीं देखें. मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ, आर वी सेइंग दैट वी आर नॉट केपेबल इनफ टू क्रिएट गुड कंटेंट, लॉजिकल कंटेंट एंड मेक इट ट्रेंड? आर वी रियली दैट इनकेपेबल कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं कि हमारा कंटेंट ट्रेंड करे या हमारा कंटेंट देखा जाए? सो दैट इज़ ऑल. आई थिंक मैंने सब बातें कर ली जो मुझे करनी थी. आई होप मैंने कुछ भूला नहीं है. मैंने और शाज़िया ने भी एक डिटेल बात की हुई है, जो कल आएगी, आप उसको देख सकते हैं और बात कर सकते हैं. अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आई एम सॉरी, माई अपॉलॉजीज़. Because with this I am going to close the chapter of Tere Bin, inshallah. I don't think I'll be watching the drama anymore or reviewing it. I do not support such things or such kind of twists in a story. बहुत से लेवल्स पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, और सबसे पहला आता है कि अगर कहानी लॉजिकली नहीं है, मतलब जिसका, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस किस्म की राइटिंग को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि जब जो दिल चाहा वो करा दिया कैरेक्टर से. नो, द कैरेक्टर मेरे लिए, हम नमल की शादी से मोहब्बत करते हैं, हम हालिम की तालिया से इम्प्रेस हैं, हम परिजात से इम्प्रेस हैं, हमें रकीब से की हीरोइंस बहुत अच्छी लगती हैं, हमें सुनो चंदा की हीरोइन अच्छी लगती है, हमें उमैरा अहमद का आबे हयात की कैरेक्टर्स, सालार बहुत अच्छा लगता है. वी लव सालार एंड वी विश दैट वी वुड हैव अ मैन लाइक सालार इन आवर लाइव्स. ऑल दोज पीपल हु हैव रेड इट. This is the power of good writing. This is the power of strong writing. These are books which were written few years back, not 2 months back. And still, when I talk about them, I have goosebumps. Still, when you will talk about them, you will get views and you will be trending. This is the power of strong writing. इसको अच्छी writing कहते हैं, इसको अच्छी characterization कहते हैं, इसको अच्छी कहानी कहते हैं. That is all. और मुझे भी इस वक्त दुर शहवार
तन्हाइयाँ, धूप की, मतलब मुझे सही नाम भी शायद याद नहीं आ रहे, बहुत कैरेक्टर्स हैं, बहुत कहानियाँ हैं जो हमने जी हैं, जिनसे हमें आज तक मोहब्बत है. सो दैट इज़ ऑल. आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट्स. अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरी तरह इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, और वो बहुत, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू गाइज एंड आई एम सो हैप्पी कि एक्चुअली लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ तमीज़ का दायरा मत छोड़िएगा. हम नहीं चाहते कि हम बदतमीज़ी से बात करें, हम नहीं चाहते कि कोई गलत बात हो. सो जो बात कहनी है उसे तमीज़ से, प्यार से बात कीजिए, बट बोलना मत बंद कीजिए, लेकिन अच्छे से बात कीजिए. दैट इज़ ऑल आई wanted to say. Take care and Allah Hafiz.